संडीला की सभी सम्मानित जनता को प्यार भरा नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी आपके जनपद हरदोई की संडीला विधानसभा में है और आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता आरपी यादव जी हैं। आज बातचीत करेंगे 2027 के चुनाव के बारे में, बातचीत करेंगे 2027 में क्या समाजवादी पार्टी वापसी कर पाएगी, क्योंकि लंबे अंतराल से समाजवादी पार्टी यहाँ पे नहीं जीती है और कहीं ना कहीं लड़ाई में है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे मजबूत है और कहीं ना कहीं पीछे से समाजवादी पार्टी मजबूती की तैयारी कर रही है। और आज जानेंगे आरपी यादव जी से 2027 में किस प्रकार का माहौल रहने वाला है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई, आपका और आपके चैनल का। सर, 2027 का चुनाव करीब है जी, क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी किस प्रकार से वापसी कर पाएगी? संडीला विधानसभा में आखिरी चुनाव आपने 2012 में जीता था जी। मतलब समाजवादी पार्टी ने 2012 में जीता था। जी 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 कैसे वापसी होगी? ऐसा है, 2012 में जो हम चुनाव जीते थे, समाजवादी पार्टी जो चुनाव जीती थी, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नाम पर वो चुनाव हम लोग जीते थे। और हमारे जो जनप्रतिनिधि जो चुने गए विधायक, वो खड़े नहीं उतरे समाजवादियों के साथ, उन्होंने व्यवहार अच्छा नहीं किया। उनके साथ जो लोग निजी लोग उनके थे, उन्हीं लोगों को आगे करके समाजवादियों को उन्होंने दरकिनार किया, जिसका नतीजा हुआ कि 17 में हम चुनाव हारे। हालांकि अब्दुल मन्नान को सब उनका टिकट कटा, अब्दुल मन्नान साहब को टिकट दिया गया समाजवादी पार्टी से और वो चुनाव लड़े, वोट भी ठीक ठाक पाए। लेकिन सपा और बसपा के कार्यकर्ताओं के बीच अच्छा समन्वय न बैठने के कारण हम चुनाव 17 में हार गए। उसके बाद अब्दुल मन्नान साहब ने पार्टी छोड़ दी, समाजवादी पार्टी। चुनाव लड़ने के बाद तत्काल ही उन्होंने पार्टी छोड़ दी। हम लोग लगातार जो है अपना पार्टी कारवां आगे बढ़ाते रहे। उसके बाद चुनाव आता है 2019 का, जो बसपा से गठबंधन हो जाता है। गठबंधन में नीलू सत्यार्थी को यहाँ टिकट मिला बसपा से, लेकिन नीलू सत्यार्थी भी चुनाव न जीत सकी। गठबंधन का हमें भारी नुकसान हुआ, समाजवादी पार्टी को। 17 में भी हुआ, 19 में भी। जी, 17 में बसपा से नहीं, 19 में गठबंधन हुआ। 19 से बसपा से हुआ था। बसपा से हुआ था। इससे पहले जो है ये 17 में कोई गठबंधन नहीं था कांग्रेस से। अच्छा, गठबंधन तो 19 के बाद हुआ है। जब बसपा से हमारा गठबंधन समाजवादी पार्टी का हुआ है, जब बसपा से जो है हम लोग जो है चुनाव की स्थितियां ये हुई कि हमारा जो है हमारा ही पार्टी का नुकसान हो गया। उनके 10 सांसद बन गए, हमारे 5 ही रह गए। उसके बावजूद बहन जी ने पार्टी जो है उन्होंने कहा बसपा से का गठबंधन ख़त्म है। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से समाजवादी पार्टी, मेरे राष्ट्रीय नेता जो निर्णय करे वो अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से कांग्रेस के सिवा समाजवादी पार्टी को किसी से गठबंधन नहीं करना चाहिए। केवल कांग्रेस से करना चाहिए। सिर्फ कांग्रेस के साथ जो हमारा गठबंधन ऑलरेडी चल रहा है, हमारा उतना ही पर्याप्त है। हमें बसपा के विषय में आप क्या कहेंगे? बसपा तो ऑलरेडी बीजेपी की बी टीम आप मान लीजिए। बहन जी का क्या काम है? कोई काम नहीं कर रहे, क्षेत्र में कोई वर्क नहीं चल रहा है। संडीला में फिर कैसे वापसी करेंगे? संडीला में समाजवादी पार्टी वापसी तभी करेगी जो लगातार 3 बार से निर्णय हमारे गलत होते चले आए हैं। समाजवादी पार्टी के वर्कर को टिकट करे, क्षेत्रीय नेता को वो टिकट करें और जो पार्टी के लिए समर्पित हो। अभी तक कोई नहीं दिख रहा था। संघर्ष हम लोगों ने किया, करोड़ों का नुकसान हम लोगों का हुआ और मुकदमे सब हम लोगों के ऊपर लगाए गए। अब जब देख रहे हैं कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी का जो है इस समय वर्चस्व है, समाजवादी पार्टी लगातार आगे फाइट में जा रही है, तो और लोग बाहर से आके समाजवादी पार्टी में टिकट मांगने के लिए खड़े हुए। मतलब कोई बाहर से आता है बाहरी नेता जी, और कहीं ना कहीं संडीला से चुनाव लड़ने के लिए। जी जी जी। पर सपा का जो आपका मेन मानना है स्थानीय नेता को टिकट मिलना चाहिए, क्षेत्रीय स्थानीय नेता को टिकट मिले।
मैं भी समाजवादी पार्टी से दावेदार हूँ और मैं प्रबल दावेदार हूँ। पूरी विधानसभा में मेरे पास नेटवर्क है, एक एक बूथ पर हमारे पास लोग हैं, यूथ हैं, और 3-3 बार हमने बूथ कमेटियाँ बनाई हैं समाजवादी पार्टी की। आज भी मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ वर्तमान में समाजवादी पार्टी का। बाकी जो अंतिम निर्णय हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होगा वो है सिरोधार्य है, हमें जो भी निर्णय लेंगे वो स्वीकार है। वो स्वीकार है। अच्छा, मान लीजिए आपको ही टिकट दे दी गई संडीला में, जी, तो क्या तख्ता पलट कर पाएंगे? सपा की जीत हो सकती है यहाँ? निश्चित तौर पर। कितने वोटों से? निश्चित तौर पर अगर समाजवादी पार्टी अगर आरपी यादव को टिकट देती है तो निश्चित तौर पर कम से कम 30 से 35 हज़ार वोटों से मैं भारतीय जनता पार्टी को हरा दूँगा। 35,000 वोट से? 35 हज़ार वोट से हराऊँगा, क्योंकि बसपा जो है, बसपा का जो वोटर है वो सब हमसे जुड़ा हुआ है। मैं सीधे 24 घंटे लगातार लोगों के काम करता हूँ, लोकल रहता हूँ, आम जनमानस सब हमसे जुड़ा हुआ है। छोटा बड़ा है, बसपा चमार हो, पासी हो, धोबी हो, धानुक हो या कोई भी हो, अगर वो हमसे उम्र में बड़ा है तो मैं उसका जो है अभिवादन चरण छूकर करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। समाज का कोई भी तबका हो, मेरे लिए सब समान है। मैं सबका समान जो है सबके साथ व्यवहार करता हूँ। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो, मैं सबका सम्मान करता हूँ। हमारे आज विधानसभा क्षेत्र के अंदर ब्राह्मण जो है 70% हमारे साथ खड़ा हुआ है। 70%? जी, मैं चाहूँ तो ब्राह्मण सम्मेलन करवा सकता हूँ। मैं यादव हूँ, लेकिन मैं चाहूँ तो अगर पार्टी कोई निर्देश करती है तो हम ब्राह्मण सम्मेलन करवा देंगे संडीला विधानसभा में। हमारे साथ ब्राह्मण खड़ा हुआ है और यहाँ की जनमानस की भी मांग है कि लोकल का प्रत्याशी होना चाहिए अब। और अगर मुझे टिकट मिलता है, ये तो मेरा अनुमान है 30-35 हज़ार वोटों से जीतने का, इससे भी आगे जा सकते हैं। अच्छा, क्या मुद्दे रहेंगे आपके, आप अगर चुनावी मैदान में जाते हैं तो? यहाँ मुद्दों की कमी नहीं है, लोकल की इतनी समस्याएं हैं। क्या क्या समस्याएं हैं बताइए। समस्या और संडीला में सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि रास्तों का बहुत बुरा हाल है। पूरी विधानसभा क्षेत्र में चले जाइए, सब गड्ढों से ही आप इधर सब गड्ढे ही खुदे पड़े। अभी आपके यहाँ शिवपुरी चौराहे से जो रोड सैदापुर गया है, आप देख लीजिए, वहाँ पिछले साल एक बाइट हम लोगों ने करी थी, उसके बाद भी जू नहीं रहेगा यहाँ पर। शासन प्रशासन, विधायक, MP किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। वो तो अभी तक सब मोदी जी के नाम पर चल रहे थे। किसी को व्यक्तिगत ये थोड़ी ना भरोसा है कि हम चुनाव जीत लेंगे। वो तो जानते मोदी जी के नाम पर, तो मोदी फैक्टर अब ख़त्म हो चुका है। अभी जंतर मंतर ने बचा कुचा मोदी फैक्टर ख़त्म कर दिया। अब कोई मोदी फैक्टर नहीं है और समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर अगर अच्छा प्रत्याशी हाथ उतारती है तो ये विधानसभा भारी वोटों से जीतेगी। 10 साल का सूखा समाप्त होगा? बिल्कुल समाप्त होगा। हमारे यहाँ संडीला में समस्याओं का अगर आप देखिए तो ये जो रेलवे फाटक है, अंडरपास की यहाँ लगातार डिमांड हो रही, लेकिन नहीं हो रहा। एक लड़कियों के लिए यहाँ डिग्री कॉलेज के लिए लगातार सब लोग प्रयासरत हैं, नहीं हो पा रहा है। बताइए, डबल इंजन की सरकार है एक, यहाँ आप बताइए कितना बड़ा कस्बा है संडीला। मेरे ख्याल से जितनी नगर पालिकाएँ ज़िले के अंदर हैं, हरदोई को छोड़कर सबसे बड़ी नगर पालिका संडीला है। और यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज नहीं है लड़कियों के लिए। बताइए, लड़कियों को शिक्षा पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। लड़कियों की शिक्षा अधूरी रह रही। अब वही सक्षम लोग लखनऊ जा पाते हैं, बाकी लड़कियां सब बेचारी छूट जाती हैं। उनकी जो है, जिनके पास साधन नहीं है वो नहीं जा पाते हैं। ग्रेजुएशन उनका छूट जाता है, उनकी शिक्षा अधूरी रह जाती है। और इसके अलावा ये रोड पर एक समस्या है। ये देखिए हाईवे पर, ये देखिए हाई टेंशन लाइन, अब कैमरा नहीं है वहाँ बाहर आपको दिखाते, 11,000 वोल्टेज की लाइन बिल्कुल जो है दीवारों से सटी हुई निकली हुई। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। न जाने कितने बंदर मर गए। कई उस दिन हम बैठे थे, हमारे ऊपर ही तार टूट के गिर गए, तो का ईश्वर की कृपा थी, कोई दिक्कत नहीं आई, थोड़ा बहुत जल वल गए। तो ये खतरे की घंटी है। ऐसे काम जो है, ये डबल इंजन सरकार कुछ काम तो करती नहीं है, इनके पास सिर्फ बातें हैं। हम पूरी विधानसभा, जो समाजवादी पार्टी ने जो काम किए थे अपने 12 से 17 के कार्यकाल में, ये 10 साल में उसके 25% भी तो काम संडीला विधानसभा में नहीं हुआ है।
कुछ बोर्ड लगवा दिए हैं विधानसभा क्षेत्र में, विधायिका जी ने कुछ बोर्ड लगवा दिए हैं। कोई ऐसा बड़ा काम यहाँ संडीला में दिखाएं, कोई ऐसा काम नहीं हुआ संडीला के अंदर जो समाजवादी पार्टी की बराबरी कर सके। और आगे 27 में समाजवादी पार्टी निश्चित तौर से सरकार बना रही है और 2/3 बहुमत से सरकार बना रही है। 2/3 बहुमत जी जी बन जाएगी। जी 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 जी। हरदोई जिले में अगर 8 विधानसभाएं हैं, शवाजपुर, शाहाबाद, गोपामऊ, सांडी, सदर और मल्लावा बेलग्राम, कछौना, संडीला, अगर सही ढंग से टिकट का वितरण हुआ तो हरदोई जिले की एक भी सीट नहीं सपा हारेगी, सभी जीतेंगे, सारी सीटें सपा जीतेगी। अगर वितरण पर सब डिपेंड है, वितरण टिकटों का कैसे होता है। सही अगर टिकट बंटवारा कर दिया जाए, पीडीए के आधार पे कर दिया जाए जी, तो फाइट में है समाजवादी। फाइट में समाजवादी पार्टी है। सभी सीटें 8 सीटें जैसे बीजेपी जीती थी वैसे हम पलटा मारेंगे। 27 में हम लोग 8 सीटें जीतेंगे। सदर भी हम जीत लेंगे, सदर भी जी, जो भाजपा की मजबूत जानी जाती है। जी। वहाँ नरेश जी हैं, उनके बेटे नितिन अग्रवाल जी जो है बड़े नेता हैं जिले के, वो उस पर वो लगातार वो जीतते रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी, मेरा मानना है समाजवादी पार्टी ने वहाँ पर, नाम नहीं लूँगा, प्रत्याशी भी नज़र में है और माननी जी की भी नज़र में है। अब वो हरदोई सदर की सीट के बारे में वो माननी जी ही निर्णय लेंगे, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन अच्छा प्रत्याशी दिया गया तो वो भी सीट जीतेगी, वो भी सीट है, वो भी सीट जीतेगी। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, यहाँ पे आपके जातीय आंकड़े क्या क्या हैं आपकी विधानसभा में? हमारी विधानसभा आपके अनुसार? हमारे अनुसार जो है जातीय आंकड़े यहाँ पर हमने आपको बताया 3 जातियाँ यहाँ बाहुल्य हैं। नंबर 1 पर सबसे अधिक यहाँ पर मुस्लिम, आर्कवंशी और तीसरे नंबर पर यादव। मुस्लिम कितना? मुस्लिम लगभग 58,000 है, 58,000 और समथिंग इतना ही जो है आर्कवंशी समाज का वोट है। 50 से 52,000 यादव है यहाँ पे। ये बाहुल्य है। संडीला ब्लॉक में यादव की संख्या कम है, भरावन ब्लॉक में यादव बाहुल्य है। भरावन ब्लॉक हमारा जो, अगर ये चीज़ें देखी जाए तो पल्ला किसका भारी रहेगा 27 में जातीय आंकड़ों के हिसाब से? किस पार्टी में? समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा। देखिए अलका जी विधायक हैं वर्तमान में, वर्तमान में अलका जी विधायक है भारतीय जनता पार्टी के। काम क्षेत्र में कुछ हुआ नहीं है, जनता नाराज है पूरी तरीके से, हर वर्ग नाराज है। समाजवादी पार्टी की तरफ वो सब लोग देख रहे हैं, लेकिन ये भी देख रहे हैं लोकल का प्रत्याशी हो, जिसे टिकट मिले उसको जनता निश्चित तौर पर यहाँ अपना आशीर्वाद देगी। मेन फैक्टर लोकल प्रत्याशी, लोकल प्रत्याशी पर है। और मेरा खुद का भी मानना हो, टिकट मुझे मिले या ना मिले, मेरा खुद का मानना है प्रत्याशी लोकल का होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको टिकट नहीं मिलते, कोई बाहरी प्रत्याशी आते हैं जी, तो सपा का क्या रुझान रहेगा? जो अभी 22 में हुआ वही रहेगा क्या? अब देखिए ये तो समय बताएगा, क्योंकि माननी जी के ऊपर हम तो हैं नहीं। लेकिन मेरा मानना है, मेरा भरोसा है, मेरा विश्वास है, अटूट विश्वास है कि अगर किसी तरह का पेच नहीं फंसता है तो निश्चित तौर पर आरपी यादव संडीला से लड़ेंगे। क्योंकि मैं समर्पित सिपाही हूँ समाजवादी पार्टी का, हर दुख उठाया है पार्टी के लिए, हर पल हमने जो है मुश्किल के दौर से मैं गुजरा हूँ, मुकदमे भी लगवाए हैं, रोजी रोटी भी छीनी गई है। लेकिन समाजवादी पार्टी का कार्यालय आपने रोड पर देखा हो, इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। शासन सत्ता से या भारतीय जनता पार्टी से मैं दबा नहीं, ना मैं डरा हूँ। इसलिए मुझे भरोसा है कि माननी जी मुझे टिकट देंगे। फिर भी अगर वो जो भी निर्णय लेंगे, हम तो माननी जी के निर्णय के साथ में हैं। मेरा अपना भरोसा है, मेरा टिकट नहीं कटेगा। फुल जोश में हैं, फुल ताकत में हो, फुल हमारे फुल जोश में है। अगर वो किन्हीं कारणों से मेरा टिकट काटेंगे तो मेरा सम्मान कहीं से कम नहीं होगा। वो कहीं मुझे हो सकता उससे ऊंचे ओहदे पर बैठा दें, वो हमारे नेता हैं, हम उनकी बात को काट नहीं सकते। लेकिन संघर्ष कहता है कि टिकट आरपी यादव तुम्हारा होगा, ये मुझे दृढ़ विश्वास है। अच्छा, संडीला की बातचीत और करी जाए। किसानों के बहुत मुद्दे निकल के आए हैं, खाद का मुद्दा निकल के आया है,
किसानों का छोटा जानवर का मुद्दा निकल के आया। मैंने रात्रि में आपके ही विधानसभा में लोगों से चर्चा की है, गाँव जाके जी रात्रि में टॉर्च लेके किसान जा रहे थे खेतों में। जी। क्या चीज़ें हैं और क्या क्या समस्याएं आती हैं? आप यहीं की हैं तो आपको ज़्यादा पता होंगे। समस्याएं आपको ये जैसे आवारा पशु की बात आती है तो भरावन ब्लॉक में यहाँ भी समस्या है, लेकिन भरावन ब्लॉक अगर आप चलिए तो हनीखेड़ा एक चौराहा पड़ता है। आप वहाँ खड़े होकर देख लीजिए तो हज़ारों की संख्या में गायों के आपको झुंड दिखेंगे, झुंड मिलेंगे। हाँ, 1,000 2-2 हज़ार गाय का झुंड है। और ये गौशाला की बात भी करते कि हमारे गौशाला बने हुए हैं। अगर गौशाला भारतीय जनता पार्टी ने बनवाए हैं तो गाय भी गौशाले में होनी चाहिए ना। कहाँ है इनका शासन, कहाँ है इनका प्रशासन, कहाँ है इनके अधिकारी? क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि गाय, और जो गाय वहाँ है वो भूखों मर रही हैं, उनको चारा दाना नहीं मिल रहा है, वो सब भूखों मरी जा रही हैं। उसका कोई प्रबंध नहीं है योगी जी के पास जो इन गायों की समस्या से निजात दिला दे। अगर देखी जाए तो इस समय जो है किसान वहाँ 50 से 60% ज़मीन बंजर हो गई है, किसानों ने ज़मीन बोना छोड़ दिया। भाई जब फसल गाय खा जाती है तो बेचारा किसान जो लगाता है वो भी जा रहा हो जाता, तो इसलिए उन्होंने बोना बंद कर दिया। मेरा अपनी सोच है, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो पहली समस्या प्राथमिकता ये होगी, ये 48 घंटों के अंदर गायों की समस्या का मैं निदान करूंगा, ये मेरा वादा है। कैसे करेंगे? ये हम अपना निदान करेंगे, उसके उसका जो है जगह गौशालाएं बना के, हाँ, उसके लिए हमारे पास जो है सिस्टम हमारे पास है, हम उसको निदान कर लेंगे। अच्छा, हम करेंगे, हमारे नेता करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास निदान है। आने वाले दिनों में हम सबसे पहले गायों की ही समस्या से किसान को निजात दिलाएंगे। बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा 300 यूनिट बिजली आपको फ्री होगी और प्रति महिला को 40,000 रुपये समाजवादी पार्टी पेंशन देगी सालाना, और खादों पर किसानों को खाद मिलेगी, एक DAP एक यूरिया की, छोटे लघु किसानों को खाद भी फ्री मिलेगी। तमाम और सारी योजनाएं हैं। आप अखिलेश यादव के बारे में आप जानते हो, वो खुद इंजीनियर पढ़े लिखे व्यक्ति है, उनको वो IASओं से सलाह लेने की उनको तो ज़रूरत है नहीं, वो खुद IASओं को सलाह देंगे कि ये काम करना है, जैसा पीछे उन्होंने किया है। आप ही बताइए 2012 से 17 के बीच में अखिलेश जी ने जो छाप छोड़ दी है, आप पत्रकार हैं, आप जो भी हों, आप बोल पाए या ना बोल पाए, क्या उस लेवल पर एक भी काम आप इस सरकार का गिना सकते हैं? नहीं गिना सकते। ये स्थितियां हैं तो जनता सब कुछ समझ चुकी है। देश का नौजवान, देश का किसान, देश का मजदूर सब सब समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। सभी लोग खड़े हैं, सब लोग खड़े हुए हैं। कोई समाज ऐसा नहीं है और बीजेपी का ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। बीजेपी का ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं। आप सामान्य वर्ग की बात कर लीजिए। मोदी जी कह रहे हैं कि जो है वो ये शराब भाई, कोई सोना ना खरीदे, कोई सोना ना खरीदे, किसका नुकसान कर रहे हैं? ये सर्राफा वाला जितना भी है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में के अंदर, ये जितना व्यापारी है सब किसको वोट करता है? भारतीय जनता पार्टी को। ये भी सबक सिखाएगा इनको अब की। खुद कहते सोना ना खरीदो और आप क्या कर रहे हैं? RBI का सोना बेचे ले रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? देश की पोजीशन कहाँ है? क्यों डोनाल्ड ट्रंप से इतना क्या भय है माननीय मोदी जी को, जो देश को जो है इतना गुलाम बनाए दे रहे हो? क्यों तुम उसके सामने सरेंडर हो? ऐसी कौन सी तुम्हारी कमजोरी है जो तुम्हारे अंदर, ऐसा कौन डर है, कौन ऐसा भय है जिसके वजह से तुम जो है इतना उसको दबे हुए हो? आज तक कोई भी प्रधानमंत्री इतना दब के बात नहीं किया जितना मोदी जी दबे हुए हैं। आप बताइए, लगातार वो दबे हुए हैं, लगातार कोई उनका स्टेटमेंट नहीं आता। बताइए, जब से मोदी जी 12 साल करीब हो गया उनको प्रधानमंत्री का कार्यकाल उनका, बताइए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया जनता के बीच में बैठकर जो है कोई एक प्रेस किया हो? आप बताइए क्यों नहीं करते प्रेस आज तक? एक या अटल जी को ले लीजिए, क्या उन्होंने प्रेस नहीं की? पिछला कोई भी प्रधानमंत्री उठाकर आप देख लीजिए, सब ने प्रेस किया है। आप कैसे देश के प्रधानमंत्री हैं? आप जनता की बात नहीं सुनना चाहते हैं।
आप सोचते हैं सवाल हमसे कोई कैसा सवाल कर दे और सवाल का सुनने की क्षमता ना हो तो राजनीति छोड़ दो, कुर्सी छोड़ दो। सवाल होना चाहिए। सत्ता पक्ष से अगर सवाल नहीं होंगे तो अगर आप आज ये प्रेस करते होते मोदी जी तो ये कंडीशन नहीं खड़ी होती। जनता के जब रुझान उनके सामने आते तो उसमें कुछ बदलाव करते, सोचते। आप बताइए, यही राजनाथ जी हैं जो रक्षा मंत्री हैं इस समय। कितना घमंड था, कहा करते थे कि जो है हमारे यहाँ जो है हमारी सरकार में कोई इस्तीफे नहीं होते हैं। क्यों इस्तीफा हो गया? ये जनता है, ये जनता जनार्दन है, जिसको जब चाहेगी तब कुर्सी से उतार के फेंक देगी। माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी रायबरेली से कभी चुनाव नहीं हारी थी, अहंकार आ गया था, रायबरेली से चुनाव हार गई थी 77 में। कोई अपने अंदर ये अहंकार मत पाले। अब भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू है। अभी तो एक इस्तीफा हुआ है, आगे आगे अभी आप देखिए होता है क्या क्या होगा। बहुत कुछ अभी होना बाकी है और संभवतः 2-3 महीने के अंदर ये सरकार भी गिर सकती है। स्थितियां यहाँ तक हैं। सरकार गिर सकती है, सरकार गिर सकती यूपी है के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल गिर सकती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर गिरी, आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी में जो सांसद विधायक जो बैठे हुए हैं वो भी घबरा रहे हैं कि आने वाले दिनों में मैं क्षेत्र में जाऊंगा, मैं क्या जवाब दूंगा जनता को। भाई जनता को सोच रहे हैं क्या जवाब देंगे। जनता तो सवाल पूछेगी, जनता तो पूछेगी सवाल। जनता सवाल पूछेगी जब क्षेत्र में वोट मांगने निकलोगे। काम तो तुमने कोई किया नहीं। अब चुनाव में भी भाजपा की हार हुई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपना स्वयं बूथ हारे हैं। भाई अभी हाँ देखिए, गडकरी वो कौन है, नितिन नवीन जी, हाँ। वो अपना बूथ खुद हार गए हैं। और जबकि ये सत्ता में है फिर भी उपचुनाव ये बुरी तरह हार गए। क्या ये उपचुनाव का फर्क पड़ेगा उत्तर प्रदेश के? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश नहीं, ये जिन राज्यों में चुनाव होंगे सब पर असर पड़ेगा, सब पे असर पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी के पास ये कुछ नहीं है। उनका ये है, वो जो कहेंगे, जो तानाशाही है, वो छात्रों ने वहाँ जंतर मंतर से इनकी छांट दिया है। अब ये अपने सिस्टम में, अपने औकात में आ गई है भारतीय जनता पार्टी। जो ओवर कॉन्फिडेंस था वो कहीं ना वो सब खत्म हो चुका है। आप बताइए, 5 ईमानदारी से बताइए, पत्रकार हैं आप, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, ईमानदारी से ये को राज्य में चुनाव नहीं जीते हैं। सरकार तो है, बस ईमानदारी से नहीं, सब ईवीएम का भरोसा, सब कुछ बेईमानी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से ये 5 राज्यों में अपनी सरकार बनाई है। पर वो तो ये कहते हैं कि अब जब कोई दूसरा जीत जाए तब ईवीएम कहाँ चली जाती है। 24 में तो सपा ने जीता है, उत्तर प्रदेश में 80 में से 37 सीटें आई हैं। अखिलेश जी ने क्या कहा था अभी सदन में, आपने सुना होगा। उन्होंने कहा था 80 में से अगर 80 सीटें भी हम जीत लेंगे फिर भी ईवीएम पर भरोसा नहीं, फिर भी हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं। और अगर इतना ही तुम्हारी बात साहत है, भारतीय जनता पार्टी का अगर इतना ही बात साहत है, तो आप क्यों डर रहे हैं ईवीएम हटाने से? हटाइए, बैलेट से चुनाव करिए और जीतिए। जनता आपको जनादेश देती है तो स्वागत है आपका, या जिसको जनादेश देगी उसका स्वागत, उसका स्वागत है। यही चीज़ें रहने वाली हैं। यही संडीला में आपकी बातचीत करी है तो कहीं ना कहीं अगर आपको टिकट मिलती है तो 30,000 से 35,000 के बीच में आपकी जीत होने वाली है। निश्चित तौर से जीतेगी, निश्चित तौर से जीतेगी। तो आपने देखा हमारे साथ आरपी यादव जी मौजूद थे, जिन्होंने संडीला विधानसभा में विधानसभा को लेकर खुलकर चर्चा की है और प्रदेश की राजनीति की भी चर्चा की है। 2027 के चुनाव के बारे में आप बताइएगा, आपको क्या लग रहा है? क्या समाजवादी पार्टी संडीला विधानसभा में वापसी कर पाएगी या फिर जो चल रहा है वही रहेगा? आप बताइएगा, क्या उत्तर प्रदेश में योगी जी हटक लगाने जा रहे हैं या फिर अखिलेश जी आने वाले हैं या फिर कोई और आएगा जो उत्तर प्रदेश की कमान को संभालेगा? हरदोई की राजनीति के बारे में आप क्या कह रहे हैं? कमेंट जरूर करिएगा। संडीला विधानसभा के जो भी मुद्दे हैं कमेंट जरूर करिएगा। हम आपके मुद्दे, आपके विचार, आपके विधायक, आपके जनप्रतिनिधि तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आपसे मेरी शुभकामनाएं हैं, आप आगे बढ़ें और इसी तरीके से पूरे देश में जनता की आवाज़ आप बुलंद करें, ये हम आपसे अपेक्षा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।